हेलो प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। यानी कि मानव सेवा सबके लिए है और किसी का भेदभाव यहाँ पर नहीं किया जाता है और परमेश्वर के नाम में लोगों को उत्साहित किया जाता है। उनकी गलतियाँ सुधारने के लिए कोशिश के ऊपर कोशिश किया जा रहा है। और आपको मैं एक बात और फरमाना चाहूँगा, बीते हुए दिनों से लेकर आज तक मैं काफ़ी बातें आपको समझाते चले जा रहा हूँ और जो जिसमें उचित बातें नहीं हैं और जो परमेश्वर के वचन के साथ बातें या फिर रीतियां मैचिंग नहीं होती है, उन ऐसी चीजों को आपको दूर कर लेना चाहिए। मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि इंसान की आज्ञा बहुत अलग अलग रीति से संसार में हो चुकी है और उसे मसीह लोग और धार्मिक अन्य लोग भी उसे पाल रहे हैं और उसे परवानगी इजाजत दिया जा रहा है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मसीहों में और फिर अन्य लोगों में एक बात आपको पूछूंगा और उसका जवाब भी आपको दूंगा। जैसे कि लोग आजकल हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं, ये सारी बातें आपको समझाने के लिए और सुधारने के लिए सारी बातें बोल रहा हूं और आपको शायद वचन मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ वचने की बातें भी आपको याद करवाते चला जाऊंगा। तो आइए देखते हैं आपको, जैसे कि कलीसिया में या फिर अलग अलग प्रोग्राम के साथ लोग जीवन को जी रहे हैं और उसी में मैचिंग और सेटिंग भी हो रहे हैं। मीटिंग इसलिए की जाती है ताकि मन की बातें लोगों के बीच में प्रकट करना चाहिए। जैसे कि मसीहत में हम प्रभु यीशु मसीह को जैसे मानते हैं, तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह की मन की बातें लोगों में प्रकट करते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसा मिक्सिंग करते चले जा रहे हैं जो अनजान हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक आप अनजान हैं तब तक आप पाप में फंसे हुए, लेकिन आप अगर जानबूझकर गलती के ऊपर गलती कर रहे हैं तो वो गुनाह है और वचन के साथ मैचिंग होकर बातचीत करना चाहिए। आइए हम एक बातें, जैसे मुझे बातें याद आती चली जाएगी, वो बातें मैं आपको बताना चाहूंगा जो मसीहत में नहीं होना चाहिए। जैसे कि लोग बर्थडे कर रहे हैं, बाइबल के अनुसार बर्थडे करना गुनाह है और बाइबल के अनुसार बर्थडे बिल्कुल नहीं है। हैप्पी बर्थडे, जैसे कि किसी का जन्म होता है तो तारीख के ऊपर तारीख हर साल उसका बर्थडे दिन मनाया जाता है, लेकिन वो इजाजत बाइबल के अनुसार नहीं दिया गया है। धन्यवाद दे सकते हैं और उपकार मान सकते हैं, है ना, खुशियां मना सकते हैं। कुछ ऐसी बातें होती है वहां पर खुशियां मनाना चाहिए, लेकिन जो गुजर गया है, जो बीत गया है, उसे छोड़कर आगे की ओर बढ़ते चले जाना है। परमेश्वर ने आपको इस संसार में पैदा किया है, एक बार पैदा किया है, बार बार जन्म नहीं होते हैं, ना ही इंसान के और ना ही परमेश्वर के। जैसे कि बर्थडे किया जा रहा है, उसमें केक काट दिया जा रहा है, बाइबल के अनुसार केक नहीं है, उसके ऊपर मोमबत्ती जलाई जा रही है और बाइबल के अनुसार मोमबत्ती जलाना गुनाह है, यानी कि मूर्ति पूजा कहा जाता है। उजाला प्रकट करना वो गुनाह है, यानी कि यीशु मसीह खुद ज्योति और प्रकाश है। तो ऐसी कुछ बातें बीच में नहीं लाना चाहिए और बाइबल में मिलावटें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मसीहत जीवन में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इंसान बार बार पैदा नहीं होता, समझ आ रहा कि नहीं? और हैप्पी बर्थडे बाइबल के अनुसार नहीं है, वो बाहर से है। तो आपको कहना चाहता हूं, यह शैतानिक है और ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और यीशु मसीह के चेलों ने भी ऐसा बिल्कुल नहीं किया, ना ही पौलुस ने, ना ही सिलास ने, मतलब कोई भी चेलों ने, 12 शिष्य 12 चेलों ने कोई भी प्रकार का ऐसा रीति रिवाज बिल्कुल नहीं किया। हालांकि प्रभु यीशु मसीह का भी जन्मदिन उन्होंने बिल्कुल नहीं मनाया। कितने सालों तक प्रभु यीशु मसीह के साथ वो रहे, फिर भी प्रभु यीशु मसीह को कुर्सी या टेबल के ऊपर बिठाकर उसके लिए केक बिल्कुल नहीं काटा और प्रभु के समय ऐसा बिल्कुल शिक्षा नहीं थी और ये सारी शिक्षाएं बाहर की आ चुकी है। इन सभी से सावधान होना चाहिए। अगर वो सुधरना चाहते हैं तो जरूर सुधारिए। और हम उन लोगों को कहना चाहते हैं कि जो लोग जान चुके हैं वो लोग सुधारा करके आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जो लोग नहीं जान चुके हैं, नहीं जानते हैं, उन सभी के लिए अभी सुधारा करने की आवश्यकता है और उन्हें हम बुरा भला भी नहीं कहते हैं। लेकिन जो जानबूझकर गलती के ऊपर गलती करते हैं, उन सभी के लिए हम बुरा भला भी कह सकते हैं।
यानी कि जो बुरा करता है उसे बुरा बोलो और जो भला करता है उसे भला बोलो। तो आइए, सुधारा करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। और एक और बात आपको यह बताना चाहता हूं, मुर्दे के ऊपर फूल नहीं डाले जाते हैं और उसे हाथ पैर नहीं जोड़े जा सकते हैं। उसके फोटो के ऊपर स्वर्गवासी करके नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि आजकल लोग स्वर्गवासी हो गया करके लिखने के लिए दौड़े चले जाते हैं। किसी को गारंटी, किसी की गारंटी बिल्कुल नहीं है वो स्वर्गवासी हो गया या फिर नर्कवासी हो गया, किसी की गारंटी नहीं है। इसलिए झूठ बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए मुर्दे के फोटो के ऊपर। हाँ, एक और बात आपको यह बताना चाहता हूं, मूर्ति के ऊपर मूर्ति लोग मसीह में करते चले जा रहे हैं, चाहे वो क्रूस का मूर्ति हो गया, चाहे यीशु की फोटो होगी या फिर अन्य देवता के रूप में मानने वाले जैसे फोटो लोग बनाते हैं। हर किसी को मैं बोलते चले जा रहा हूं, लेकिन लोगों को ना समझ है और कलीसिया टूटने का डर भी है। कलीसिया टूटने का डर है, क्रूस हटा देंगे, फोटो हटा देंगे और रीति रिवाजियां बंद कर देंगे, तो कलीसिया टूटने का इन लोगों को सबको डर है और इनको डर के साथ जीना अच्छा लग रहा है। जो डर के साथ जिएगा आगे जाके मौत को पाएगा और पाप की मजदूरी में ऐसे जी रहे हैं। और इन सब को सुधारने के लिए मैं ये बातें आपके सामने फरमा रहा हूं। मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, आप सबका भला चाहता हूं, आप सबका विकास चाहता हूं और सुधार चाहता हूं। सभी को स्वर्ग के लिए वारिसदार होने के लिए मौका मिलना चाहिए। आपको और एक बात याद दिलाना चाहता हूं, क्रिसमस बाइबल के अनुसार बिल्कुल नहीं है। ये रोमन कैथोलिक पोप लोगों ने ये मूर्ति पूजा शुरू किया, जो सूर्य देवता का वहां पर जन्मदिन था और वहां पर उनकी आराधना की जाती थी। और ये सारा खुलासा पाने के लिए आप मुझसे पर्सनल फोन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहता हूं, चर्च घरों में और अन्य मसीह प्रोग्रामों में फिल्म दुनिया के डांस बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और लड़का हो गया या लड़की हो गया और पास्टर हो गया या अन्य सेवक हो गए, उन्हें सभ्यता में और सुसज्जित अच्छे लगने वाले कपड़े पहनना चाहिए और नफरती नजर जाने वाले कपड़े बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। चाहे लड़का हो गया या फिर लड़की होगी, उनके हेयर कटिंग यानी बाल कटवाने का स्टाइल भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। आपको बताना चाहता, आजकल बकरा दाढ़ी थोड़ा थोड़ा कटवा कर चल रहे हैं सेवक सेविका भी, विश्वासी मसीह लोग भी, और लड़का लड़कियां भी फटे हुए कपड़े यानी जींस फटे हुए और कौवा कटिंग भी कटवा रहे हैं। अलग अलग प्रकार के फैशनों के साथ खुद की जिंदगी को बना रहे हैं। सावधान रहिए मेरे भाइयों बहनों, आपके पहरावे से और आपके चाल चलनों से पता चल जाएगा कि आपका जीवन मसीहत में है या फिर मसीह से बाहर है। और कुछ बातें आपको याद दिलाना चाहूंगा मैं कि अलग अलग प्रकार के जो रीति रिवाज में लोग फंसे हैं, जैसे कि पहला फसल वाला जो रीति करते हैं, फसल का पर्व, पहला फसल का पर्व करते हैं, नया साल का पर्व करते हैं, है ना, और साल का आखिरी दिन आधी रात को फकाटा फोड़ते हैं। ये बिल्कुल बाइबल के अनुसार मैचिंग नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। जूना पुराना साल हो गया या नया साल हो गया, इसके बारे में हैप्पी न्यू ईयर या फिर हैप्पी क्रिसमस या फिर हैप्पी बर्थडे या फिर और कुछ हैप्पी 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 करते हैं। ये बिल्कुल हैप्पी हैप्पी इसमें नहीं बोल सकते हैं। और कुछ लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, कुछ लोग गुड नाइट बोलते हैं, इसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं हम लोग। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा आप लोगों को? केवल हैप्पी और केवल गुड परमेश्वर है। समझ में आ रहा कि नहीं? हैप्पी और गुड केवल परमेश्वर, सबसे बढ़कर मेरा परमेश्वर मेरा यीशु मसीह होता है मेरे भाइयों बहनों। और कोई है ना, शादियों में हल्दी लगा रहे हैं, शादियों में फिल्म डीजा लगाकर डांस किया जा रहा है ना, और शादियां अशुद्ध होकर कर रहे हैं। मतलब लड़का लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनकर घूम रहे हैं, उसके बाद शादियां कर रहे हैं। ये शारीरिक संबंध के साथ जीवन को जी रहे हैं, उसके बाद शादियां वचन से लगाया जा रहा है शादियां, तो ये भी गुनाह है और ये भी पाप है। इसलिए शादियां लगाने वाले भी सेवक सेविका सावधान रहो, वरना तुम्हारी खैर नहीं।
एक है विश्वासी, एक है अविश्वासी। इन दोनों का मसीह शादी लगाया जा रहा है और ये गुनहगार है और महापापी है। केवल पैसों के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं आप सबको सावधान करना चाहता हूं। कोई भी शादियां लगाते हैं तो सावधान रहिए। पहले पूछिए आपका कुंवारा जीवन कैसा था, वैसा जरूर आप छानबीन कीजिए उनसे। कुंवारा जीवन कैसा था, पढ़ाई लिखाई में जीवन कैसा था, मम्मी पापा के साथ व्यवहार कैसा है, वो सब कुछ छानबीन करके आप शादियां लगाइए या फिर शादियों में जाइए। मैं तो शादियों में ज्यादा जाता नहीं हूं, पहले जानकारियां लेता हूं वो कैसे थे, क्या थे, अभी कैसे हैं, वो जानकारियां लेता हूं और पूरा छानबीन करने के बाद आगे की ओर हम बढ़ना चाहते हैं। और अगर वो सुधारना चाहते हैं तो पहले सुधारो उसको, उसके बाद में शादियां लगाओ। और बपतिस्मा लिया है कि नहीं लिया, कौन सा लिया, पानी का लिया या फिर पवित्र आत्मा का लिया है, तो वहां पर सावधान रहिएगा। पवित्र आत्मा में उसका अगर बपतिस्मा हो गया है तभी जाके कदम आगे बढ़ाइए और उसमें उसकी परीक्षा लीजिए, छानबीन कीजिए हर बातों में। जैसे कि कुछ बातें आपको हमने बताया है, पेश किया है, जैसे कि आने वाले दिनों में भी कुछ बातें ऐसी आती चली जाएगी मेरे दिमाग में, तो जरूर आप सभी को हम लगातार आगे की ओर समझाते चले जाएंगे। और साथ ही साथ एक और बात, भेदभाव करना बिल्कुल चल रहा है मसीह लोगों में भी। सेवक पास्टर रेवरेंड बिशप लोगों को मटन चिकन खिलाया जा रहा है और उन्हें अच्छी जगह में बिठाया जा रहा है और उन्हें अच्छा मान सम्मान दिया जा रहा है। स्पेशल उनको आदर सम्मान भी किया जा रहा है, स्वागत में भी स्पेशल किया जा रहा है। और ध्यान दीजिएगा, बैठने उठने में भी स्पेशल किया जा रहा है सेवकों के लिए, परंतु मसीह विश्वासी भाइयों बहनों के लिए अलग किया जा रहा है। तो सावधान रहिए, कहीं भी प्रोग्राम करते हैं तो सबके लिए बराबर खाना बनाइए, बराबर स्वागत कीजिए, बराबर मान सम्मान दीजिए, बराबर प्यार और मोहब्बत दीजिए। इसी में आप सबका भला होगा, वरना तुम्हारी खैर नहीं। आशीष राजकुमार सबको चेक करता है और सुधारा करने के लिए जरूर ऐसे वीडियो बनाता हूं। तो याद रखना, मैं आप सबका दुश्मन नहीं हूं, आप सबका भाई हूं, बेटे जैसा हूं, दोस्त जैसा हूं। ठीक है, आपके गलतियां देखकर ये सारे बातें आपके सामने हमने पेश किया है और सुधारने के लिए कोशिश करना, वरना एक एक का पोल खोलना शुरू कर दूंगा, तब आपको भारी पड़ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, मसीहत में सुधारा होना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। गॉड ब्लेस यू। मैं दूसरे वीडियो के साथ आ रहा हूं, तब तक के लिए आप सभी से विदाई चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, आमीन।